दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं राजेंद्र कौशल इस समय मेन कैथल खनौरी रोड से आपको ज़बरदस्त तस्वीर दिखा रहा हूं। और अगर तस्वीर की बात करें तो यहां पर धनौरी गांव से गौशाला के जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं कि साष्टांग प्रणाम करते हुए और लगातार हरिद्वार से ये चले हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो है ना इतनी बड़ी तपस्या कब से इन्होंने शुरू की है और किस टाइम ये पहुँचेंगे आगे। और ये जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक कठोर तपस्या ये लोग कर रहे हैं एक बाबा भोले के उस पे। तो बात करते हैं भाई साहब से, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अभी आप खुद देख सकते हैं कि जबरदस्त तस्वीर। भगत जी राम राम। राम राम जी। भगत जी कितने दिन हो गए चलाना? तो जी 1 महीना 3-4 दिन हो गए जी। हरिद्वार तक? हाँ जी, हरिद्वार तक जी। अच्छा, और यह जो पिछली बार भी आप ये अष्टांग करते हुए कावड़ लेके आए थे, रिबका भी यही है। तो ये जो पसीना में भी अभी लथपथ आप हैं, तो ये जो भक्ति है, इस भक्ति के बारे में क्या कहेंगे आप? ये भक्ति तो जी गौ माता को समर्पित है जी। तो उन्हीं का आशीर्वाद है ये जो आप इतनी मेहनत करके ये कावड़ लेके आ रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं का आशीर्वाद है जी, गौ माता और बापिया का आशीर्वाद है। अच्छा जी। और धनौरी तक कब पहुंचोगे आप? धनौरी तक जी 10 तारीख को पहुंच जाएंगे जी। 11 तारीख को शिवरात्रि है जी। 11 को जल आप चढ़ाओगे? हाँ, 11 को जल चढ़ाएंगे जी। शाम तक गौशाला में पहुंच जाएंगे जी। अच्छा। हाँ, गौ माता के लिए जल लेकर। तो ये जो प्रण ले रहे हो हर बार, अभी आपको पिछले साल भी देखा, इस बार भी देखा है, तो ये जो मुख्य मकसद क्या रहने वाला है कि इतनी कठोर तपस्या का? बस बैठे थे जी, वो ध्यान में आगी जी माँ एक कावड़ गौ माता की भी लेकर आवा जी। तो सारे सलाह भी ले जी, गांव में भी सारे राजी थे जी। तो गौ माता की एक कावड़ ले आए थे जी पिछले साल भी जी। अच्छा। और अब की बार तो मेरे साथ में ताऊ जी भी चल रहे हैं। ताऊ जी, आप इस उम्र में कितनी उम्र होगी आपकी? अपनी जी होगी 62 साल के आप हो गए। और ये जो इतनी भक्ति है, सख्त भक्ति, कठोर भक्ति, ये आपके अंदर इतनी ताकत कैसे आ रही है? दया है जी, भगवान की दया है। और लगातार 1 महीना आपको चलते हुए हो गया जी। 1 महीना 4 दिन हो गए जी। 1 महीना 4 दिन हो गए। इस उम्र में लोग खाटा में बैठे हैं। हाँ जी, खड़े और आप सड़क पे ये अष्टांग प्रणाम करके चल रहे है जी। खेत का धंधा करया था, सारा धंधा मैं लिखड़ रहे हैं। इस करके थोड़ी ही हिम्मत है। हाँ जी। तो ठाली थकावट नहीं है आपको? कोई क्या है कि बड़ी ही दया है। अच्छा, अरे जो खान पान है वो किस तरह चल रहा है? महीना हो गए के कुछ खाओ पियो? बस न्यू है जी, जैसा 10 का खा जा। कोई प्रसाद अपना ही ले रहे हो कि जिस तरह कई जगह सेवादार खड़े हैं? सेवादार भी है जी, अपना भी ले रहे हैं। जरा ये सेवादार खड़ा हुआ उनका भी खा जा। अच्छा, उनका ही मान रखा। अच्छा। जरा बाकी लोगों के पास कोई आप ही बना लिया। अरे रात में जिस तरह आराम किस टाइम करो फिर? रात ने जी ऐसे कोई आका जगह नहीं हो के भाई अटैक करा है 7 बजे जो 9 बजे जो, बस इससे पहले राइट करा। अच्छा, सवेरे फिर क्या बजे चालू हो? जो देखो जी, मौसम का हिसाब से चलना पड़ा। जिस तरह आज कई जगह बारिश भी थी। हाँ, जिस तरह आज का मौसम में था जी, बहुत बढ़िया था जी। इस तरह का पीछे मौसम रहा जी, बहुत बढ़िया। तो उसमें तो सारा दिन भी चलते रहे जी। और जिस टाइम मौसम बढ़िया नहीं हो जी, गर्मी हो जी, तो 5 बजे तक पहला नहीं चलिया जाता, नहीं चले। और सुबह ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे तक चलिया जावा जी। अच्छा, ये जो है ना जिस तरह भी इतनी दंड बैठक ये चल रही है, इसको बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस मानेंगे। आपको दौड़ लगानी पड़ जाए, मेरे हिसाब से पेट तो नहीं फूलेगा ना जी? पेट तो कौन फूलता जी, पेट तो पहला फूल भी रहा था, पहला फूल रहा था। रवा जी। हाँ जी, तो इतना जोर भी कौन लगाना जी, दिक्कत से भी हो रही है जी। 5 ऑपरेशन भी हो लिए जी। अच्छा, ऑपरेशन भी हो लिए? हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन मेहनत तो इसमें भी बहुत है भक्ति में। बस इसमें तो पता ही नहीं जी, गौ माता की कृपा जी, बाबिया के आशीर्वाद है जी। अच्छा, ऐसे ही चल रहा है। और दूध दाद भी थोड़ा बहुत ले लेते हो? ले लिया जी, बस नाम मात्र लेवा जी, पानी मिला कर ले लिया जी। धन्यवाद। और प्याज लहसुन नहीं लेते। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं लेते? प्याज लहसुन का पूरा सहयोग है जी, पीछे प्रसाद। आप भी धनौरी से हैं? अच्छा, आप कमालपुर से और आप भी कमालपुर से? अच्छा, ये जोड़ीदार आपको कहाँ से मिले जी? ये जी, ये तो कई साल से जी गौशाला के सेवक है भी जी। पहला ये थे जी, इनकी राह पे चल के देखो हम भी सेवक हो गए जी। आपको भी एक हाँ जी मिल गई। और पहले दंता में जी बाबा जी के भी पास आवे जी। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये गौशाला के भक्त हैं भाई और सेवा करते हैं, लेकिन इनकी तपस्या को देखते हुए लगता है कि बहुत बड़ी कठोर तपस्या गौ माता के लिए कर रहे हैं। और पिछली बार भी ये गौ माता की कावड़ लेके आए थे और इस बार भी हरिद्वार से चले हुए करीब 1 महीना से ऊपर इनको हो गया है और लगातार प्रयासरत है। तो ये 11 तारीख को पहुंचेंगे अपने गांव में धनौरी, और उसके बाद ये जल अर्पित कर करके अपनी जो तपस्या के है वो समाप्ति करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे भक्तों के लिए और गौ माता के लिए जो कावड़ लेके आ रहे हैं,
तो ऐसे भक्तों के लिए आप क्या एक कमेंट देना चाहेंगे तो वो जरूर देना, क्योंकि ऐसी इस कलयुग के अंदर कठोर तपस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। और लगातार जो 1 महीने से साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने मकसद की तरफ। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।